बात अब 25 साल की सारा अली खान की, जिन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म की शुरुआत केदारनाथ के साथ की। सुशांत सिंह राजपूत के ऑपोजिट वो थी। सारा अली खान से भी कई महत्वपूर्ण सवाल दागे गए, उनके निजी रिश्तों को लेकर भी और ड्रग्स से जुड़े सवालों को लेकर भी। ड्रग्स के मामले में सीधे ड्रग्स लेने की बातों को उन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन निजी रिश्तों को लेकर कई अहम जानकारी उनकी ओर से एनसीबी के अधिकारियों के सामने रखी गई। ड्रग्स केस ने नींद तो पहले ही उड़ा रखी थी, अब रंगत उड़ा दी। नशे के आरोपों ने ग्लैमरस सारा अली खान को सादगी का अवतार बना दिया। सूट दुपट्टे में नाक पर चश्मा चढ़ाए सारा अली खान एनसीबी दफ्तर पहुंची। सारा अली खान को एनसीबी ने सुबह 10:30 बजे बुलाया था, लेकिन उन्होंने कुछ घंटों की मोहलत मांगी और आखिर में दोपहर 1 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंचे। पूछताछ के बाद सारा 5:45 पर बाहर निकली। सारा से एनसीबी ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। तमाम कड़ियों को खंगाला जा रहा है, तमाम इंफॉर्मेशन जो एनसीबी के पास है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सुशांत सिंह के साथ जब केदारनाथ फिल्म की शूटिंग हुई, क्या सारा अली खान ने भी ड्रग लिया, क्या वो बैंकॉक गई वहाँ भी ड्रग लिया, क्या पार्टी हुई, फार्म हाउस में जाती रही, जो कि वहाँ के वोटमैन का बयान भी आज तक के पास है। उन्होंने भी कहा कि यहाँ पे जो पार्टियां होती थी उसमें भी सारा कई बार आई। तो ये तमाम चीज़ों को पूछा जा रहा है। श्रद्धा कपूर से पूछा जा रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया। तो क्या ये तमाम इंफॉर्मेशन हैं जो एनसीबी के पास, वो इन लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं। सारा अली खान की पहली फिल्म थी जिसमें उनके साथ थे सुशांत सिंह राजपूत। पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो सारा अली खान से इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ड्रग्स लेने और सुशांत की पार्टियों में ड्रग्स का नशा करने से जुड़े तमाम सवाल किए गए। सुशांत सिंह राजपूत की आइलैंड पार्टी पर आपको क्या कहना है? आइलैंड की पार्टी के लिए ड्रग्स का इंतजाम किसने किया था? क्या आप ड्रग पेडलर केजे या फिर अनुज केसवानी को जानती हैं? सुशांत सिंह राजपूत से आपकी मुलाकात कैसे हुई और उनसे आपका क्या रिश्ता था? क्या सुशांत सिंह राजपूत केदारनाथ के समय से ड्रग्स ले रहे थे? क्या आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ कभी ड्रग्स ली? क्या आप सुशांत के साथ थाईलैंड गई थी? थाईलैंड में आप लोगों ने ड्रग्स ली या आपकी टीम में से किसी ने ड्रग्स लिया? सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस पर आप सुशांत के साथ कितनी बार गई? क्या आपने कभी किसी ड्रग पेडलर से ड्रग खरीदी? केदारनाथ मूवी है वो सारा की सबसे पहली मूवी थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, और तभी वो दोनों काफ़ी करीब आए। अब जिस तरीके से जो एनसीबी के सवाल थे, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे सीबीआई ने जो स्टेटमेंट्स लिए थे उसमें ये भी बात सामने आई थी कि सुशांत और सारा 3 दिन के लिए फॉरेन ट्रिप में गए थे और शायद वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था। तो उसके बारे में पहले तो सारा अली खान को पूछा गया। दूसरी सबसे अहम महत्वपूर्ण जानकारी जो एनसीबी सारा से लेना चाहती थी वो ये थी कि जिस तरीके से सुशांत के फार्म हाउस पर जो पार्टीज चलती थी, क्या वहां पर ड्रग्स कंजम्पशन होता था, जिस पर सीधे तौर पर सारा ने मना कर दिया है। सारा अली खान से पूछताछ की शुरुआत एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनके साथ एक अफसर ने कुछ महिला कांस्टेबल के साथ की। कुछ देर में एनसीबी के एसआईटी के इंचार्ज केपीएस मल्होत्रा भी पहुंचे। उनकी अगुवाई में एसआईटी ने पहले दीपिका से पूछताछ की थी और फिर एनसीबी गेस्ट हाउस से जोनल ऑफिस पहुंची, जहां सारा और श्रद्धा से पूछताछ की। सवालों के जवाब में सारा अली खान ने ड्रग्स लेने के आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने माना कि केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान वो सुशांत के करीब आ गई थी। सारा ने माना कि वो और सुशांत साथ-साथ सिगरेट पीते थे, लेकिन उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया। सारा ने सुशांत के फार्म हाउस जाने और वहां होने वाली पार्टियों में शामिल होने की बात मानी, लेकिन उन पार्टियों में खुद ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया। वहीं पार्टियों में दूसरे लोग ड्रग्स लेते थे या नहीं, इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सारा अली खान से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अहम जानकारी एनसीबी के अफसरों को दी है। बहरहाल ड्रग्स लेने की बात पे उन्होंने मना कर दिया है। ये कहा है कि उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके का ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। सारा ने यह भी बताया कि वो सुशांत के फार्म हाउस पर जाया करती थी, वहां पर पार्टियां भी उन्होंने अटेंड की है, पर ड्रग्स कभी भी नहीं ली। एनसीबी की पूछताछ का जोर ड्रग सप्लाई चेन को बेनकाब करना था। सारा अली खान की पेशी से पहले सुबह 8 बजे उनकी सिक्योरिटी टीम ने एनसीबी दफ्तर में सुरक्षा का जायजा लिया था।
वहीं सारा और उनकी मां अमृता सिंह ने एनसीबी के सवालों का सामना करने से पहले लीगल टीम से सलाह मशविरा भी किया था। अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। एनसीबी के सामने तीसरी हीरोइन थी श्रद्धा कपूर। करीब 10 सालों का उनका लंबा चौड़ा करियर, लेकिन इस तरह की मुश्किलों में कभी श्रद्धा कपूर फंसी नहीं थी। एनसीबी ने उनके बैठते ही सवालों की बौछार कर दी। जया साहा से चैट को लेकर उनसे सवाल दागे गए, सीबीडी ऑयल पर सवाल पूछे गए, साथ ही सुशांत के फार्म हाउस पर जो ड्रग पार्टियां चलती थी उससे भी जुड़े हुए सवालों का जवाब उनसे लिया गया। एक तरफ जहां ड्रग्स लेने की बात को उन्होंने इनकार कर दिया, तो कहा कि सीबीडी ऑयल का इस्तेमाल तो दरअसल वो एक्सटर्नल यूज के लिए करती हैं। श्रद्धा कपूर के लिए रियल लाइफ का यह शायद सबसे मुश्किल सीन था। ड्रग केस में पूछताछ के लिए श्रद्धा कपूर दोपहर 12 बजे एनसीबी दफ्तर पहुंची। श्रद्धा कपूर यहाँ पर पहुंच चुकी है। श्रद्धा कपूर यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब देखिए उस तरफ से वहां पर पहुंची है और पूरी तरीके से चकमा देके हुए ये क्यों कर रही है अब समझ में नहीं आ रहा। अंजना, मैं आपको बता दूं कि पहले पूरी बैरिगेटिंग है वो यहाँ पर की गई थी, लेकिन पूरी बैरिगेटिंग पूरा फोर्स मुंबई पुलिस का यहाँ पर लगा गया, लेकिन जो है श्रद्धा कपूर उस तरफ से आई। तो आप देखिए अब लगातार जिस तरीके से जो छुपते छुपाने का जो सिलसिला है वो लगातार बरकरार है। 6 बजे से कुछ पहले श्रद्धा बाहर निकली और इस बीच उनसे करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। सुशांत की फिल्म छिछोरे में श्रद्धा उनकी को स्टार थी। इस फिल्म की पार्टी में ड्रग्स लिए जाने के आरोप लगे थे कि अफसरों ने श्रद्धा से हर वो सवाल किए जो सबूत के तौर पर मौजूद थे, फिर चाहे जया साहा से उनकी ड्रग्स चैट हो या फिर सुशांत के फार्म हाउस या आइलैंड पर होने वाली पार्टी में ड्रग्स लेने का आरोप। क्या 2 मार्च 2019 को फिल्म छिछोरे की पावना में हुई पार्टी में आप शामिल हुई थी? क्या सुशांत की उस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था? क्या आपने भी पार्टी में ड्रग्स का सेवन किया था? क्या आपने रिया चक्रवर्ती और सुशांत को कभी ड्रग्स लेते हुए देखा था? सुशांत और रिया से आपकी पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? जया साहा से आपकी मुलाकात कैसे हुई? एसएलबी कौन है जिससे आप मिलना चाहती थी और क्यों? क्या आपकी एसएलबी से मुलाकात हुई? अगर हुई तो कितनी बार? क्या आप सीबीडी ऑयल लेती हैं या किसी और के लिए मंगवा रही थी? जया साहा ने किसके जरिए आपको सीबीडी ऑयल भेजने की बात कही? क्या आप करमजीत उर्फ केजे को जानती हैं? क्या केजे कभी आपके लिए ड्रग्स लेकर आया था? क्या आपके लिए काम करने वाले किसी शख्स ने केजे से कभी ड्रग्स खरीदी? श्रद्धा कपूर ने एनसीबी के साथ अपनी पूछताछ में कई अहम खुलासे किए, जिसमें पहला खुलासा यह था कि उन्होंने जया साहा के साथ अपनी ड्रग्स चैट को कन्फेस किया, माना कि ड्रग्स चैट उन्हीं की है, लेकिन साथ ही साथ श्रद्धा कपूर ने किसी भी तरह के नार्कोटिक सब्सटेंस के कंजम्पशन का, सेवन का बिल्कुल इनकार कर दिया। दूसरी बात यह कि उन्होंने पावना डैम पर जो पार्टी हुई थी उसे भी एक्सेप्ट किया, लेकिन ये बात को नकार दिया कि उस पार्टी में किसी भी तरीके का ड्रग्स का सेवन किया गया था। पूछताछ से पहले एनसीबी के अधिकारियों ने श्रद्धा को एनडीपीएस एक्ट के तहत बयान दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया समझाई। उनसे उनका फोन अलग रखवा दिया गया। श्रद्धा का बयान एक जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अंग्रेजी में दर्ज किया। श्रद्धा ने पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। हालांकि एनसीबी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा एनसीबी ने सीबीडी ऑयल को लेकर जया साहा के साथ हुई श्रद्धा की चैट का सच जानने की कोशिश की। सुशांत के पावना फार्म हाउस में पार्टी को लेकर श्रद्धा कपूर ने बताया कि वो पार्टी छिछोरे फिल्म के लिए थी। श्रद्धा इस पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल पर किए गए सवालों से बचती नजर आईं। दरअसल श्रद्धा कपूर पर आरोप लगे थे कि उन्होंने पावना में हुई पार्टी में ड्रग्स लिया था। पावना डैम के बोटमैन ने उनका नाम लिया था। वहीं सुशांत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से प्रतिबंधित ड्रग सीबीडी ऑयल मंगवाने को लेकर उनकी चैट पकड़ी गई थी। श्रद्धा कपूर ने आज पूछताछ में सभी आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन जब तक एनसीबी तमाम सवालों को खंगाल रही है तब तक उन पर तलवार लटकी रहेगी। मौसमी सिंह और विद्या के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। ये तो बात हुई बॉलीवुड की दिग्गज हीरोइनों की, लेकिन अब बात क्षितिज प्रसाद की, जिसकी गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में होनी है। उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी। पूरी खबर दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सीधे मुंबई से आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।